बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे इलास्टो कोलिजन इन वन डायमेंशन के बेटा केस नंबर 3 और केस नंबर 4। व्हेन अ लाइट बॉडी कोलाइड और विद अ मैसिव बॉडी एट रेस्ट। इससे पहले हमने डिस्कस किया कि अगर दो बॉडीज की मैसेज आपस में इक्वल हैं, आपस में टकरा जाती हैं, हेड ऑन कोलिजन होता है, तो दोनों बॉडी जो है वो आपस में क्या करती हैं, म्यूचुअली अपनी वेलोसिटी को क्या करती हैं, इंटरचेंज करती हैं। और सेकंड केस में हमने डिस्कस किया कि अगर दो बॉडीज आपस में टकरा जाती हैं तो टकराने के बाद लेकिन यहाँ पर फर्क ये था कि सेकंड बॉडी जो है वो एट रेस्ट पोजिशन पर थी। तो इसमें भी आपने यही डिस्कस किया कि सेकंड बॉडी जो है और जब फर्स्ट बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है तो ये बॉडी एट रेस्ट पोजिशन पर आ जाती है। देखें V1 डैश जो है पहले V2 डैश किसके इक्वल था, 0 के इक्वल था। अब V1 डैश किसके इक्वल आ गया, 0 के इक्वल आ गया। और V2 डैश किसके इक्वल आ गया, V1। यहां पर भी दोनों बॉडी ने अपनी वेलोसिटी को क्या किया है, म्यूचुअली इंटरचेंज ही किया है। अब थर्ड वन केस हमारे पास है बेटा। थर्ड वन केस में हम कहते हैं जब कॉमन लाइफ में भी लाइट बॉडी, लाइट से मुराद बेटा हल्की बॉडी है, जब लाइट बॉडी कोलाइड करती है, टकराती है किसके साथ, विद अ मैसिव बॉडी। मैसिव बॉडी का मतलब जिसकी मैस ज्यादा है, जो हैवी बॉडी है। और साथ कंडीशन बता दी है कि मैसिव बॉडी जो है वो एट रेस्ट पोजीशन पर है, स्टेशनरी है। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, M1 लिखें। इसका मतलब यह बनता है कि M1 इज लेस देन M2, M1 M2 से कम है। लेकिन अगर दो दफा बेटा ऐसे ये साइन डाल दें तो इसका मतलब M1 M2 से बहुत ही कम है। और जब एक क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी के मुकाबले में बहुत ही कम हो तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब कंपैरिजन की सूरत में जो कम क्वांटिटी होती है उसको आप नेग्लेक्ट कर देते हैं। इसलिए हम यहां पर कहते हैं कि M1 अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल है, 0 के। एंड V2 इज इक्वल टू 0। जब लाइट बॉडी कोलाइड करती है हैवी बॉडी के साथ, उसकी मैस बहुत ही कम है और सेकंड बॉडी जो है वो कैसे है, एट रेस्ट पोजीशन पर है। तो उस सूरत में हमने डिस्कस करना है कि आफ्टर कोलिजन लाइट बॉडी की स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है, हैवी बॉडी की स्पीड पर क्या फर्क पड़ता है। हमारे पास जो फार्मूलाज हैं वो क्या है, V1 डैश किसके इक्वल है, M1 माइनस M2 ओवर M1 प्लस M2। V1 2M2 M1 प्लस M2 कई दफा रिपीट हो चुका बेटा। ऐसे V2 डैश। अब यहां पर कंडीशन क्या है आपके पास, कंडीशन ये है कि M1 M2 से बहुत ही कम है। आप ये कह लें कि M1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एंड V2 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों फार्मूलाज में आपने क्या करना है, यहां पर M1 आ रहा है, वहां पर उसको 0 लेना है और V2 को भी 0 लेना है। तो यहां पर M1 आ रहा है, 0 आ गया। यहां पर M1 आ रहा है, 0 आ गया। M2 एज इट इज, M2 एज इट इज, V1 एज इट इज और M2 एज इट इज। M1 की जगह पर क्या आ गया, 0 आ गया। V2 की जगह पर क्या आ गया, 0। अब बेटा यहां पर M2 से M2 कैंसिल हो गया आपके पास और यहां पर क्या आ गया, V1। क्योंकि ये V2 0 था ना तो ये सारी टर्म 0 हो गई। ये आपके पास आ गया बेटा। अब सेकंड आपके पास क्या आ गया, V1 डैश। V1 डैश पे किसके इक्वल आ गया, माइनस V1। जबकि आपके पास यहां पर क्या है देखेंगे ना, V2 डैश। V2 डैश जो है वो किसके इक्वल है, M2 माइनस M1। M1 की जगह पर क्या लेना है आपने, 0। यहां पर 0 आ गया। M1 की जगह पर क्या लेना है, 0 और V2 की जगह पर क्या लेना है, 0। ये सारी टर्म क्या होगी बेटा, 0। M1 की जगह पर क्या हो रहा है, 0 और क्योंकि ये मल्टीप्लाई कर रहा है तो इसने भी सारी टर्म को क्या कर देना है, 0। तो V2 डैश किसके इक्वल आ गया, 0 प्लस 0। तो क्या आ गया आपके पास, V2 डैश किसके इक्वल आ गया बेटा, 0 के। V1 डैश किसके इक्वल आ गया, माइनस V1 के इक्वल आ गया। अब कॉमन लाइफ में कैसे इसको आप डिस्कस कर सकते हैं, देखें लाइट बॉडी है, फर्ज करें ये आपके पास छोटी सी बॉल है और आपके पास आगे एक बेटा दीवार है। आप ये बताएं मुझे कि जब आप ये बॉल जो है जो कि लाइट बॉडी के तौर पर एक्ट करेगी, ऐसे ही है ना,
और दीवार जो है वो किसके तौर पर एक्ट करेगी, हैवी बॉडी के तौर पर स्ट्राइक करेगी। तो जब लाइट बॉडी इस दीवार के साथ, ये बॉल इस दीवार के साथ स्ट्राइक करेगी, तो बेटा ये एक्शन और रिएक्शन होना है। ये जितनी स्पीड से जाएगी उतनी स्पीड से वापस आ जाएगी। क्या दीवार आगे को मूव करेगी? नहीं। V2 पहले कितनी है? 0, तो V2 डैश बाद में भी कितनी रहेगी? 0। और ये आपके पास V1 है और जिस वेलोसिटी से जा रही है ये उसी वेलोसिटी से क्या हो जाएगी? वापस आ जाएगी। इसका मतलब ये बन गया, रिजल्ट आपके पास क्या आ गया? दिस मीन दैट M1 विल बाउंस बैक। M1 जो है वो वापस आ जाएगी विद द सेम वेलोसिटी व्हाइल M2 विल रिमेन्स एट रेस्ट। Collision of a squash ball with the front wall of a court and then its bounce back। देखा होगा बेटा आपने, जो स्क्वैश के प्लेयर हैं वो एक छोटा सा शीशे का कमरा होता है, उसमें एक छोटी सी बॉल होती है, उस बॉल को रैकेट की मदद से हिट करते हैं और जितनी फोर्स के साथ वो हिट कर रहे होते हैं उतनी फोर्स के साथ वो बॉल जो है वो वापस आती है। जितने गुस्से के साथ वो उसको हिट करेगा बॉल भी एज ए रिएक्शन उतना ही गुस्सा करेगी और वो दीवार के साथ स्ट्राइक करने के बाद क्या आ जाएगी बेटा? वापस आ जाएगी। लास्ट वन केस बेटा, व्हेन अ मैसिव बॉडी कोलाइड विद अ लाइट बॉडी। क्या कहा उसने? आपके पास ये M1 बहुत ही बड़ी, मैसिव बॉडी का मतलब मैस M1 ज्यादा है, लाइट बॉडी का मतलब M2 कम है। अब ये कह लेंगे पीछे से बेटा ट्रक आ रहा है और आपने इस पोजीशन पर एक छोटी सी हल्की सी बॉल को जो है वो हैंग की हुई है और जब ट्रक इस बॉल के साथ स्ट्राइक करेगा तो हमने देखना है कि ट्रक वापस जाएगा, पीछे को चला जाएगा या आगे को जाएगा, और प्लस ट्रक की स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा और ये जो बॉल है आपके पास इसकी स्पीड पर क्या फर्क पड़ेगा। अब यहां पर कंडीशन क्या है? यहां पर कंडीशन ये है कि M1 जो है वो M2 से बड़ी है। M1 M2 से बड़ी नहीं है बेटा, बहुत ही बड़ी है। और जब यहां पर फिर कंपैरिजन करें इसका मतलब क्या है? M2 M1 के मुकाबले में बहुत कम है। जब आप कंपैरिजन करें एक चीज जो बहुत कम है उसको फिर आप अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल लेते हैं? 0 के, एंड V2 इज इक्वल टू 0। अब ये कंडीशन आपने पुट करनी है दोनों फार्मूला में बेटा। यहां पर V1 डैश आ रहा है आपके पास, यहां पर V2 डैश आ रहा है, तो यहां पर क्या आ गया आपके पास? M1 माइनस M2। M2 0 है, ये 0 हो गए, ये 0 हो गई, V2 0 होगी। इसका मतलब यहां पर क्या बच गया बेटा आपके पास? V2 0 होने की वजह से ये सारी टर्म 0 होगी और ये 0 है M2 0 है, M1 ओवर M1 ये कट गया बेटा आपके पास। इसका मतलब ये अगर आपके पास कैंसिल होता है तो V1 डैश किसके इक्वल आ गया? 0 के। रिजल्ट क्या बना वो बाद में हम देखते हैं। V2 डैश ये 0 के इक्वल M2 किसके इक्वल है? 0 के। 0 माइनस M1 प्लस 0 ये आपस में कटता है और ये आपके पास क्या आ गया बेटा? 2M1 M2 की जगह पर क्या आ गया? 0 आ गया, ये आपस में कट गया और इस 0 की वजह से ये सारी टर्म क्या हो जानी है? 0 हो गई है, ये भी आपस में कट गया, तो V2 डैश किसके इक्वल हो गई है? 2V1। V1 डैश से मुराद V1 डैश बेटा यहां पर देखें V1 डैश किसके इक्वल बनता है? V1 डैश V1 के इक्वल बनता है। V1 डैश बेटा किसके इक्वल आ गया आपके पास? V1 के इक्वल आ गया। अब आप ये बताएं कि बेटा क्या केस बनता है? हैवी बॉडी जो है वो स्ट्राइक आ रही है, ये हैवी बॉडी है, ये छोटी सी बॉडी के साथ स्ट्राइक आ रही है, इसकी वेलोसिटी कितनी है? V1। फर्ज करें ये ट्रक जा रहा है, ये एक बॉल के साथ स्ट्राइक करता है, क्या ट्रक की स्पीड पर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं बेटा। देखिए V1 डैश किसके इक्वल है? V1। और इसका मतलब क्या बनता है? जब बॉडी हैवी बॉडी लाइट बॉडी के साथ स्ट्राइक करती है तो टकराने के बाद उसकी वेलोसिटी से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि V2 इसकी वेलोसिटी है बेटा और V2 डैश किसके इक्वल हो गई है? 2V1। V1 किसकी वेलोसिटी है? हैवी बॉडी की वेलोसिटी है और हैवी बॉडी की जो वेलोसिटी है उसका डबल हो गई है लाइट बॉडी की वेलोसिटी। V2 डैश लाइट बॉडी की स्पीड है आफ्टर कोलिजन और कितनी हो गई है? जितनी हैवी बॉडी की स्पीड थी उससे कितनी हो गई बेटा? डबल हो गई है। फिर आपके पास रिजल्ट क्या बना बेटा? हियर देयर इज प्रैक्टिकली नो चेंज इन वेलोसिटी ऑफ मैसिव बॉडी। जो मैसिव बॉडी है उसकी वेलोसिटी में कोई फर्क
नहीं पड़ेगा, बट द लाइटर बॉडी बाउंस ऑफ इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन विद ओरिजिनली ट्वाइस द वेलोसिटी ऑफ इंसिडेंट बॉडी। अल्लाह हाफिज।